हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का सवाल, यानी कि जो ट्राइगोनोमेट्री इसमें इसका पार्ट 3 है। इसमें ये बताने वाला हूँ कि जो त्रिकोणमिति के कई सारे मान होते हैं, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात है तो उसका मान साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तो थीटा के जगह पर अगर हमने थीटा के जगह पर कोई डिग्री कोण का माप रख दिया तो उसको मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें वो कोण की ज़रूरत होती है जो पढ़ना है। जैसे इसमें पढ़ना है क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 कोण की माप पढ़ना है, बाकी इसमें नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो देखो, थीटा के जगह पर हम 0 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसका मान दिखाना है। जैसे हम लिखते हैं कि साइन के जगह पर 0 रखते हैं, तब साइन 0 का क्या मान होगा। अगर थीटा के जगह पर 30 रखते हैं तो साइन 30 के मान कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। उसी प्रकार अगर हम साइन 45, थीटा के जगह पर 45 रखते हैं तो साइन 45 का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है कि इसको लिखने से पहले क्या करना है कि 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है। सबको आता है 0 से 4 तक गिनती, तो क्या करेंगे हम 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4, इसके ऊपर लिखना है सामने सामने, जैसे कि 0 की जगह पर 0 1 2 3 ऐसे लिखे। अब इसको क्या करना है कि सम में 4 से अपन मन से भागा करना है। क्या करना है, 4 से भागा कर दो। सम में 4 से भागा करते हैं, 4 से भागा करते हैं। देखो इसमें 4 से भाग कर रहे हैं। अब 4 से भाग करने के बाद क्या करना है कि सबके ऊपर रूट चढ़ा दो। सबके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं। देखो इस पर अगर हम रूट चढ़ाते हैं तो ऐसे होता है, रूट चढ़ा देते हैं, रूट 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 चढ़ा दिए। अब क्या करना है कि रूट चढ़ा दी तो रूट को हल करके यहाँ पे देखो सामने सामने भर दो। साइन में सिर्फ भरना है, साइन में। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे है 0/3, तो इसको क्या मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। अब इसके बाद क्या है तो 1/4 है। ये पूरा पर रूट है तो 1 का वर्गमूल तो नहीं निकले, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब रूट देखो, अब 4 का कितना होता है 2, यानी कि साइन 30 का मान कितना हो गया, अब 1/2 हो गया। अब साइन 45 का मान, 45 में क्या है कि 2/√4 है, ऐसा है ना। इसको ये दोनों पर रूट था तो हम अलग अलग कर दिया। अब क्या करना है इसमें कि 2 रूट का तो वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन 4 का निकलता है कि 2 कितना होता है, 2 होता है। अब रूट 2/2, इसको क्या करना है कि परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण करना है, इसमें अंश का करना है, तो अंश को करना है। तो कितना है इसमें, तो हम ऊपर में रूट 2 से और नीचे भी रूट 2 से, ये रूट को 2 से गुना किए। अब क्या करना है कि जब रूट 2 से जब दोनों सेम संख्या से गुना होता है तो वही लिखा जाता है। इसमें 2/√2, 1 यानी कि 1/√2। कहने का मतलब कि साइन 45 का मान कितना हो गया, तो 1/√2 हो गया, ठीक है। अब साइन 30 का मान, साइन 60 का मान कितना होगा, तो क्या का चीज़ में √3/4 है, √3/4 है। और इसमें ऐसे है तो √3 के वर्गमूल नहीं निकलता, 4 का निकलता है। इसीलिए लिखे हमने क्या कि यानी √3/4। अब इसमें क्या होगा, अब एक और ऐसे है, इसको हल करते हैं तो इसको हम काटते हैं, कितना होगा 1, यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पर लिख दिया हमने कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान काची होता है, तो 1 होता है। ये हम ट्रिक का उपयोग किया, ऊपर में क्या किया, ट्रिक किया। ऐसा नहीं है, इसको ट्रिक सबसे। अब देखो कोस को निकालना है, तो कोस में क्या होता है कि साइन का उल्टा लेके चलना है। इसका बस उल्टा लेके चलना, उल्टा होता नहीं, बस उल्टा मान के लेके चलना। जैसे कि यहाँ पे साइन 0 से लेके चलना है, इधर से गए तो कोस में क्या करना है कि इधर से यहाँ पे लिखो, तो हम इधर से लिखते हैं तो 1 हो जाएगा इसमें। फिर इसमें रूट का जो होता है √3/2, और इसमें क्या होता है, इसमें तो सेम हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला 1/2, अब 0। देखो कोस के भी निकल गए। कोस में क्या हुआ कि कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। यानी कि कोस साइन में इधर से लिखना है, और कोस में क्या करना है कि इसको उल्टा करके लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है और इधर से लिख दे जाना। अब टेन में क्या होता है, देखो टेन में क्या होता है कि हम लोग साइन में
साइन थीटा में हम कोस थीटा से भाग देते हैं। तो अगर हम साइन यहाँ पे साइन 0 डिग्री से मान देंगे, साइन 0 डिग्री के यानी कोस 0 डिग्री को भागा देंगे तो कितना होगा। तो इसमें देखो हम अगर भागा देते हैं इसको भागा देना है, तो 0 में हम 1 से भागा देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, 0 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है कि 1/√, यानी इसमें चलते 1/2 को भाग कितना देना है, तो √3/2 से, यानी कि 1/2 2/√3, इसको से हम काट सकते हैं, यानी कि 1/√3, यानी कहने को हम इसको भाग दे इसको भाग दे तो कितना होता, तो 1/√3। अब इसको भागा देना, तो 1/√2 से 1/√2 में भागा देंगे तो कितना मानेगा, 1 आएगा। और इसमें हम भागा देते हैं √3/2 से 1/2 में। अब क्या करना है कि √3/2 भागा उल्टा गुना यहाँ से यहाँ करता है, यानी इसका मान कितना है, तो √3 आया, तो इसके सामने हम √3। अब देखो 1 में क्या करना है कि 0 से भागा देते, 1 में 0 से भागा देते उसका मान इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित आता है, यानी अनंत तक उसका मान जा सकते हैं, इसीलिए हम इसको अपरिभाषित ऐसे लिख सकते हैं, इनडिफिनिट। ठीक है, अब इसमें निकल गया, देखो साइन कोस टेन के मान, तीनों का मान निकल गया। यहाँ पे टेन का देख लेते हैं फिर से, टेन 0 के मान कितना गया, 0, टेन 30 के मान 1/√1 कितना √3 है, और टेन 45 का मान 1 है, और टेन 60 का मान √3 है, और टेन 90 का मान कहता है तो अपरिभाषित है। अब देखो हम लोग कौशिक में क्या चलते हैं, तो साइन को उल्टा जितना भी इसमें साइन का मान है उस सबको उल्टा लेके चलेंगे। तो जैसे क्या है कि साइन 0 का मान कितना है, 0 है, ठीक है, इसको हम नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो 1/, हम 0 लिख सकते हैं। अगर 0 कोई संख्या को भाग देता है, 0 यदि कोई संख्या को भाग देता है तो उसका मान क्या होगा, तो अपरिभाषित होता है, इसीलिए कोस 0 का मान क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा। अब इसमें क्या होगा कि साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें साइन 45 का मान कहता है 1/√2 है, तो इसमें √2 हो जाएगा, उल्टा कर रहा है इससे, ठीक है। अब इसमें क्या साइन 30 60 का मान कितना है, तो √3/2, तो इसमें हम 2/√3 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कि 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया साइन। अब क्या होता है कि सेक में आ गया, तो सेक में क्या होता है कि कोस के उल्टा होता है, तो कोस के जितना भी मान है हम उसको उल्टा लिख सकते हैं। तो कोस 1 का उल्टा 1 ही होता है, और इसमें क्या होता है कि √3/2 है, तो हम 2/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/√3 देखो, जैसे यहाँ पे 1/√3 है, तो इसको हम √2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 2 लिख सकते हैं। अब 0 का उल्टा कितना होता है, तो अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो कोट है यहाँ पे, तो कोट का उल्टा कौन होता है, टेन होता है, तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो जितना भी 0 का उल्टा कर जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो √3 हो जाएगा, कहा कि 1/√3, अब 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब √3 है तो 1/√3 हो जाएगा इसका उल्टा। अब इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने 6 त्रिकोणमिति का अनुपात निकाला है, और ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी है, कि यहाँ से सवाल को जब हल करते हैं तो ये मान जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सवाल में आगे बना सकते। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको जानना क्या है, तो उसमें ये बताता है कि कब साइन टेन ये सब का मान बढ़ता है और कब घटता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल ए बड़ा है कौची से, बी से, एंगल ए बड़ा है बी से, तब इसमें साइन का मान कौची होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ए और साइन बी, कहने का मतलब कि साइन दोनों में है, लेकिन यहाँ पे कोण के मान अलग अलग है। तो क्या है कि साइन का मान जो है, साइन ए का मान है उस साइन बी के मान से क्या है, बड़ा है। यहाँ ए बड़ा है किससे, बी से, तो इसमें इसका मतलब है कि साइन ए बड़ा होगा बी से। कैसे सर, देखिए यहाँ पे अगर हम साइन 45 लिखते हैं, काची लिखते हैं कि साइन 45 लिखते हैं, और साइन यानी कि 45 यहाँ पे, और यहाँ पे हम 30 लिखते हैं, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, देखो साइन 45 डिग्री के मान बड़ा होगा किससे, तो साइन 30 डिग्री विश्वास है। तो देखो साइन 45 का हमने यहाँ पे निकाला था 1/√2। अब इसमें क्या होगा कि साइन 30 का मान हमने साइन 30 का मान 1/2 निकाला, तो ये बड़ा हो सकता,
ठीक है। उसी प्रकार देखो कि जब यदि ए बड़ा होगा किससे, बी से, यदि ए बड़ा होगा बी से, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी है साइन ए बड़ा है साइन बी, और इसमें साइन के बाद होता है टेन ए बड़ा होगा बच्चे से, तो टेन बी से, उसके बाद आता है सेक ए बड़ा होगा सेक बी से। ये तीन चीज़ लिखा हमने, और तीन चीज़ में जो तीन और छोटा उसको भी लिखते हैं, तो उसका मान इसका उल्टा होता है। अगर ये बड़ा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि कॉसेक ए तो कॉसेक बी, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसका मान छोटा होता है, यानी कि कोस में कोट ए बड़ा कोट बी, और कोट के बाद क्या होता है कोट हो गया, कोसेक हो गया, कोट हो गया, अब कोस हो गया, कौचा हो गया कोस ए बड़ा होगा कौची को, तो कोस बी से। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे एंगल ए बड़ा होगा किससे, बी, तो साइन ए का मान बड़ा होगा किससे, साइन बी से। टेन ए का मान किससे होगा, टेन बी के मान से, और सेक ए का मान किससे बड़ा होगा, तो साइन बी के। और यहाँ पे तीन चीज़ें देखो याद कैसे रखेंगे, तो सी में देखो इसमें सारा चीज़ का चीज़ सी लगल है, सी लगल है कि इसमें, तो सी लगल है, तो इसका मतलब है कि सी के मतलब हम लोग ट्रिक जानेंगे। ट्रिक में क्या होता है, सी से हम लोग जानते हैं छोटा, कौन चीज छोटा, यानी कहने का मतलब कि जितना भी त्रिकोणमिति में सी से जो शुरू होता है उस सब उसका मान छोटा होता जाता है जब थीटा का मान बढ़ता है। क्या चीज होता है, जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका जितना भी सी से शुरू होता है, जैसे कोसक हो गया, कोट हो गया, कोस हो गया, तो इसका मान क्या होता है कि घटते जाता है, और जितना इसमें जो तीन के अलावा कौन है, तो साइन टेन सेक है, तो इसका मान क्या होता है, तो बढ़ते जाता है, यानी कि थीटा का मान बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ते जाता है, इसीलिए क्या होता है कि इसमें साइन इस सब पे बढ़ता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं तक रोका जाता है। अगले आप लोग के वीडियो में लेकर आऊँगा कि इससे सवाल कुछ क्वेश्चन है उसको हल करूँगा। इसी मान को याद करते हुए आप लोग याद कर लीजिएगा कल। जय